हेलो स्टूडेंट। आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम क्लास 8 के इतिहास लेकर आए हैं। तो आज अध्याय 7 में जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरे आंसर करवाएंगे। तो 7 में जो चैप्टर है उसका नाम है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। जो ब्रिटिश शासन है और भारत में शिक्षा का बढ़ावा किस प्रकार किए और क्यों किए थे, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। और इससे पहले भी क्लास 8 के 1 से 6 तक पहला चैप्टर अध्याय से छठा अध्याय तक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। जो विलियम जोन्स थे भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी मानते थे, इसको विषय में बताना है। तो क्या नंबर ऑप्शन है, भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए। प्राचीन ख नंबर में है, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए। अपने भारत प्रेम के कारण। और घ नंबर ऑप्शन है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। तो विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन इसलिए करना चाहते थे ताकि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित किया जा सके। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा का नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया है। तो आधुनिक भारत की शिक्षा बनाया गया है अंग्रेजी को। आधुनिक भारत की शिक्षा किसे बनाया गया है, तो अंग्रेजी को बनाया गया है। यानी अंग्रेज लोग जो शिक्षा देना चाहते थे वो किस विषय में देना चाहते थे, तो अंग्रेजी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर था विलियम जोन्स। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तक में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे। गांधी जी के मानना था कि औपनिवेशिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा जो है वो भारतीय के मस्तक में हीनता का बोध पैदा कर देगा। और ऐसा क्यों मानते थे गांधी जी, तो ऐसा इसलिए मानते थे, इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। यानी अंग्रेजी में जब शिक्षा मिलने लगा तो भारत के जो लोग थे वो पश्चिमी सभ्यता को अपने सभ्यता से श्रेष्ठ मानने लगे थे, इसीलिए बोलते थे हीनता, भारतीय को दिमाग में हीनता पैदा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जोड़े बनाइए यानी निम्नलिखित को मिलान करिए। क्या नंबर ऑप्शन है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स थे जो वो प्राचीन संस्कृति के सम्मान करते थे, तो इस प्रकार से इसको इसमें मिला देना। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये याद रखिएगा कि प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा मिले और ये भी चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा मिले। तो आगे देखते हैं, टॉमस मेकाले। टॉमस मेकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहक थे, ये नाम से ही पता चल रहा है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के विरोधक थे। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। पाठशालाएं जो है ये गुरु के लिए, गुरु से संबंधित है, इसलिए इसको इसमें मिला लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइए विचार करें। तो आइए विचार करें, इसमें कुल 1 से 5 नंबर को 5 तक क्वेश्चन है, तो 5 तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के विषय में विलियम जोन्स का विचार कैसे थे, संक्षेप में बताइए। यानी भारत के विचार, भारत के बारे में विलियम जोन्स क्या सोचते थे, उसके विषय में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। विलियम जोन्स के विचार भारतीय प्राचीन ग्रंथों के प्रति उदार था। यानी विलियम जोन्स को भारतीय प्राचीन ग्रंथों के प्रति यानी पुराने पुराने वेद पुराण के प्रति विलियम जोन्स का बहुत उदार था, मतलब बहुत लगाव था। विलियम जोन्स चाहते थे कि इन ग्रंथों को अंग्रेजी अनुवाद
कराकर इनमें वर्णित विषयों के अनुसार ही भारतीयों को शिक्षा के लिए नीति निर्धारित हो और वे भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रशंसक भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यानी 2 नंबर क्वेश्चन, थॉमस मैकाले भारत में किस प्रकार के शिक्षा शुरू करना चाहते थे? यानी थॉमस मैकाले जो था वो भारत में किस प्रकार के शिक्षा शुरू करना चाहता था, उस इस संबंध में उनके क्या विचार थे? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। थॉमस मैकाले अंग्रेजी रीति रिवाज की शिक्षा अंग्रेजी में ही शुरू करना चाहते थे, क्योंकि थॉमस मैकाले एक अंग्रेज था और थॉमस मैकाले चाहता था कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी में ही शुरू किया जाए। इस संबंध में उनके विचार थे कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो देखने में तो भारतीय लगे, लेकिन उनका लेकिन उनका दिल और दिमाग अंग्रेजों जैसा हो। यानी मैकाले चाहता था कि शिक्षा अंग्रेजी में दो और शिक्षा ऐसा दो कि देखने में लगे कि यह भारतीय शिक्षा है, लेकिन दिल और दिमाग उसका ऐसा रहे कि अंग्रेजों के प्रति लगाव रहे। अंग्रेजी में घुल मिलकर उनका रहन सहन और पहनावा भी अंग्रेजी जैसा हो। यानी वो चाहता था कि अंग्रेजी में शिक्षा मिले और उसका पहनावा ओढ़ावा रहन सहन सब अंग्रेजों जैसा ही हो। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उसका स्वरूप कैसा था? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो था, अंग्रेज जो लोगों को पढ़ाना चाहता था, क्यों पढ़ाना चाहता था, इसका उद्देश्य क्या था, यही बताना है। तो अंग्रेजों को शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। अंग्रेज ये नहीं चाह रहे थे कि भारतीय लोग पढ़ के विद्वान बने, बल्कि अंग्रेजों को शासन संचालन के लिए बहुत संख्या में कर्मचारी की एक बड़ी संख्या में आवश्यकता थी। यानी उसको कर्मचारी चाहिए था काम करने के लिए, सैनिक में यानी हर विभाग में। लेकिन भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से कि काम में दिक्कत होता था और इसीलिए चाहता था कि भारतीयों को ही हम पढ़ाएं और उसको काम पे रख लें। तो इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे, इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना चाहते थे। यानी उसको बड़ी संख्या में कर्मचारी की आवश्यकता था और इतना लोगों को इंग्लैंड से नहीं बुला सकता था, इसीलिए चाहता था कि भारतीयों को ही पढ़ा के हम कर्मचारी की जो कर्मचारी चाहिए उसके लिए तैयार करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के विषय में महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को बताइए। तो शिक्षा के विषय में यहाँ से तो याद रखना है कि महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजी के विरोधक थे, नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाए हो, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि भारतीय लोग को अंग्रेजी में पढ़ाया जाए। तो इसका उत्तर देख देते हैं क्या होगा। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अपने को अंग्रेजों से हीन समझने लगे। ये सही बात है, गांधी जी मानते थे कि अगर अंग्रेजी शिक्षा उसको दिया जाएगा तो भारतीय अपने से भी अंग्रेजों से भी हीन मानने लगेगा। और गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक थे, यानी नहीं चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता यानी इंग्लैंड के जो रहन सहन है उसका भारतीय लोग ग्रहण करें। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में देना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजी में नहीं पढ़ाया जाए और अंग्रेज के रहन सहन वेशभूषा भारतीय लोग नहीं अपनाएं, लेकिन टैगोर जी चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और भारतीय और अंग्रेज दोनों के परंपरा को मिला जुला के सम्मिश्रण के मतलब यही हुआ मिली जुली लोग अपनाएं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 5वां अर्थात लास्ट क्वेश्चन जो है, अंग्रेज विद्वानों के बीच शिक्षा नीति के विषय में किस प्रकार के विवाद थे? इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, बताइए। तो देखते हैं इसके बारे में। जिन अंग्रेज विद्वान पर जोन्स का प्रभाव था
उनका कहना था कि भारतीय विद्या और ज्ञान का प्रसार किया जाए। यानी जिन अंग्रेज विद्वानों पर विलियम जोन्स का प्रभाव था, उनका कहना था कि भारतीय लोगों को विद्या और ज्ञान का प्रसार भारतीय भाषा में किया जाए और इस वर्ग के लोगों का मानना था कि भारतीयों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए। अन्य विद्वानों का कहना था, यानी विलियम जोन्स के जो प्रभाव से प्रभावित था, उनका कहना था कि भारतीयों को भारतीय को भाषा में ही पढ़ाया जाए। लेकिन अन्य विद्वानों का कहना था कि भारतीय शास्त्र जो है अवैज्ञानिक है। यानी इनको कहना था कि भारत में जो ग्रंथ है वो अवैज्ञानिक है, गलत सूचनाओं से भरे पड़े हैं। उनका कहना था कि भारत के वेद जो है उसमें बहुत गलत सलत लिखल है, इसीलिए पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता होगा। यानी उनका कहना था कि भारत के ग्रंथ में बहुत अलबल लिखा है और उस पे भारतीयों को पढ़ाता है या पढ़ाने के लिए खर्च करता है तो तुम्हारा मूर्खता होगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।